नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम केयर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम स्टार्ट करते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से टॉप 30 क्वेश्चन, जो कि सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन होंगे। ठीक, इससे पहले हमारा जो प्रैक्टिस सीरीज फर्स्ट एंड सेकंड है वो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस सीरीज थर्ड कराएंगे। ठीक, ये जो प्रैक्टिस सीरीज हमारा चल रहा है सभी CDP के भी चल रहे हैं। तो CDP में जो 30 क्वेश्चन आते हैं उसका हम यहाँ पे प्रैक्टिस सीरीज करा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सीरीज नंबर 3। और ये जो प्रैक्टिस सीरीज है पेपर 1 के लिए भी है और पेपर 2 के लिए भी है। ठीक, CDP का पोर्शन यहाँ पे करा रहे हैं, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, परामर्श का उद्देश्य है। परामर्श अगर हम किसी को दे रहे हैं उसका मेन उद्देश्य क्या है ये बताना है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों के कारण पता करना और बच्चों को समायोजन में सहायता करना। तो ये हमारा तीनों ही है। जब किसी को परामर्श देंगे तो बच्चों उसको समझेंगे, तो इसका मतलब है बच्चों को समझना भी है, बच्चों की कमियों के कारण का पता लगाना भी है और बच्चों के समायोजन को भी में सहायता करना भी है। ठीक, ये सभी हमारे हैं, जिसका मतलब आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 62, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। तो बच्चों में अगर हम नैतिकता की बात इसको स्थापित करेंगे तो उसका सर्वोत्तम मार्ग क्या है। तो 62 का हमारा राइट आंसर है, देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। जो शिक्षक का आदर्श रूप में अगर व्यवहार करेंगे तो बच्चों में क्या होगी, नैतिकता का विकास होता है। ठीक, उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना ये तो एकदम नहीं है, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना ये भी नहीं है, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना ये भी नहीं है। तो बी ऑप्शन इन चारों में से सबसे सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 63, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। तो फ्रोबेल का जो है शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान था किस विकास के लिए। यहाँ पे देखिए कौन से विकास के लिए। तो 63 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किंडरगार्टन के। जो बच्चों में क्या है शिक्षा के क्षेत्र में किंडरगार्टन का जो विकास है ये हमारा का ही महत्वपूर्ण योगदान था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। अगर कोई अच्छा अध्यापक है विद्यार्थियों में किसके मध्य बढ़ावा देगा। तो इसका देखिए इसमें दिया हुआ है प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदिता की भावना का या फिर तटस्थता की भावना का। तो इन चारों में से हमारा जो बेस्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा राइट आंसर बी, सहयोग की भावना का। शिक्षक हमेशा सहयोग की भावना का ही बढ़ावा देगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 65 में, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो जो शिक्षक है उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सिखाना या फिर बौद्धिक का विकास मतलब बुद्धि का विकास करना। तो इसका देखिए बेस्ट आंसर है 65 में राइट आंसर है बी, बच्चे का सर्वांगीण विकास। सभी हमारा जो सर्वांगीण विकास होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास ये हमारा शिक्षक का ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक, महत्वपूर्ण उद्देश्य। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 66, इसमें देखिए दोनों में भरने वाला है कि विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करिए जिससे कि आंसर उसमें ढूंढ सके। तो किन किन की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम जो है विकास के विविध या फिर विभिन्न मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। तो इसके देखिए वंशानुक्रम और पर्यावरण या फिर चुनौतियाँ और सीमाएँ या फिर स्थिरता एवं परिवर्तन और खोज एवं पोषण। तो इन चारों में से जो बेस्ट आंसर होगा वो देखिए 66 का राइट आंसर है ए, वंशानुक्रम। यहाँ पे भर दीजिएगा पहले वाले में, सेकंड में पर्यावरण। तो वंशानुक्रम और पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विभिन्न मार्गों निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए IT स्कूल योजना वर्ष में शुरू किया गया था। तो किस वर्ष शुरू किया गया था कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर सी, 2004 से स्टार्ट हुआ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68, 6 से 14 वर्ष के बीच आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो सर्व शिक्षा जो अभियान है किस वर्ष स्टार्ट हुआ है, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के आयु के लिए क्या है मौलिक अधिकार भी है। ठीक, तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2001 से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 69, स्तरीय या फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षक
शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष में निकाला गया था? तो किस वर्ष में का हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1998 में, 1998 में। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? तो इन चारों में से देखिएगा कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव है जो कि शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? विद्यालय की संरचना के लिए, शिक्षक को विषय की समझ हो, और शिक्षक की योग्यता, या फिर शिक्षक की लिखावट। तो इन चारों में से देखिए बेस्ट आंसर जो हमारा है, सही आंसर वो हमारा क्या हो जाएगा? बी आंसर। शिक्षक को विषय की समझ होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक, इसका महत्वपूर्ण प्रभाव होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 71 में, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। तो शिक्षक जो है किसके लिए, इन चारों में से किसके लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं? छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित बनाने के लिए, या फिर छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो इन चारों में से जो बेस्ट आंसर है, सही आंसर तो हो जाएगा हमारा बी, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए क्या करते हैं कि शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग किया जाता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा बी आंसर सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 72 है, इसमें देखिए क्या कह रहा है, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता या अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर देखिए स्कूल में माता पिता को अगर कोई शिक्षक बुला रहा है या फिर घर के अभिभावक को बुलाया जा रहा है और वो शिक्षक से नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? माता पिता को लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, या फिर वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। तो इसमें से देखिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, जाकर उनसे मिलना चाहिए। ठीक, बी आंसर सही आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 72 के बाद 73, किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना किस पढ़ाई के रूप में जाना जाता है? तो कोई भी अगर हमारा पठन सामग्री हो उसको एक रूप में पढ़ना मतलब लगातार एक तरफ से पढ़ते रहना, तो क्या पढ़ाई के रूप में क्या जाना जाता है? बंडित ये तो नहीं होगा, समूहित ये भी नहीं है, अंतरालित ये भी नहीं है, इसका मतलब इसमें से कोई नहीं है, तो डी आंसर सही हो जाएगा। उसको कहेंगे लगातार। ठीक, कंटिन्यूअस पढ़ाई कर रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74, पाठ्य चर्चा निर्माण को कार्य माना जाता है। तो जो पाठ्य चर्चा है इसके निर्माण को कार्य माना जाता है किसके लिए? एक नियमित कार्य को, या फिर एक विशेषज्ञता कार्य नहीं है, या फिर एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य है, या फिर एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। तो इन चारों में से देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन है सी, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य। ठीक, पाठ्य चर्चा निर्माण को कार्य माना जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। क्यों की जानी चाहिए? कहाँ पे की जानी चाहिए? एकांत में, अलग से, लोगों के बीच में, या फिर व्यक्तिगत रूप से? तो विद्यार्थियों की जो प्रशंसा है वो देखिए लोगों के बीच में की जानी चाहिए। ठीक, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? तो इसको देखिए अच्छे से पढ़िएगा क्वेश्चन को। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या है जो कि उसके खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा जो एग्ज़ाम लेने के बाद रिजल्ट निकाला जाता है उसके आधार पे ही ये बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो है आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 76 का ए, ग्रेड। जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है उसमें यही बात कही गई होती है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे अंक की बात नहीं है, ग्रेडिंग की बात है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 77, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का कितना प्रतिशत हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है? मतलब देखने से और सुनने से इससे ग्रहण कर सकते हैं क्या हमारी पढ़ाई का कितना प्रतिशत हिस्सा? तो देखिए राइट आंसर है बी, 85% हिस्सा जो है वो हमारा क्या है? देखने और सुनने से ही पता चलती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 78 में देखिए कह रहा है कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन क्या देता है? बढ़ावा नहीं देना चाहिए, या फिर बढ़ावा देता है, या फिर से कुछ लेना देना नहीं होता कि ज़रूरत नहीं है? तो इन दोनों में से, इन चारों में से देखिएगा सबसे सही आंसर है बढ़ावा देता है। क्या बढ़ावा देता है? एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन को क्या करना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए।
तो बी आंसर यहाँ पे सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है? कई गुना बढ़ती है, घटती है या फिर अंशतः बढ़ती है, अप्रभावित रहती है? तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा 79 का बी, घटती है। जब किसी शिक्षक को क्या करेंगे कि प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है, पर शिक्षण के क्षेत्र के अलावा भी अन्य कार्य अगर शिक्षक को दिया जाएगा तो उसका क्या होगा? उसकी क्षमता, शिक्षण की क्षमता क्या हो जाएगी? धीरे धीरे घटने लगती है। ठीक, बी आंसर यहाँ पे राइट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 80। इसमें कह रहा है छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? अगर हम छात्रों का सही मूल्यांकन करें तो उसके लिए किस विधि का प्रयोग होना चाहिए? रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन या फिर प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन? तो देखिएगा, अगर सही मूल्यांकन की बात करें तो हमेशा सतत मूल्यांकन ही सही माना जाएगा। लगातार उसका मूल्यांकन करते रहना चाहिए, ये नहीं कि 6 महीने पे साल भर मूल्यांकन हो। ठीक, लगातार मूल्यांकन उसी को कहते हैं सतत मूल्यांकन। तो बी आंसर यहाँ पे सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब कोई शिक्षक है, समाज में सम्मान मिलना चाहिए कब? एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्व अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, ये सभी। तो देखिएगा, इन तीनों गुण अगर है शिक्षक में तो समाज में सम्मान मिलना चाहिए। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, ये सभी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? जो कि उसका सबसे उचित परिभाषा किसे मानेंगे? समस्या हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 82 का हमारा राइट आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, क्योंकि समस्या को सिर्फ हल कर लेना अधिगम हो गया, ये नहीं है। विशिष्ट हुनर, किसी के पास एक ही हुनर है तो वो भी अधिगम का रास्ता नहीं है। आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विचार, सिर्फ आचरण करना ही है, ये भी नहीं है। इसका मतलब इनमें से कोई नहीं है। ठीक, उचित परिभाषा इनमें से कोई नहीं है किसका? अधिगम का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 83। कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? अगर कोई व्यक्ति है या फिर बालक एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर, देख करके या फिर खुद करके? तो अवलोकन करके है कि सुनकर है या फिर पढ़कर है या फिर खुद करके? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, खुद करके। तो कोई व्यक्ति प्रभावकारी तरीके से हुनर को कैसे सीखता है? जब वो खुद करने लगता है। ठीक, केवल सिर्फ पढ़ाई करके ही हुनर आ जाए? नहीं। केवल सुन के ही हुनर आ जाए? नहीं। किसी को अवलोकन करके, तुलना करके आ जाए? नहीं। ठीक, खुद आप उसको करेंगे तभी आप क्या होंगे? हुनर में आप में आने लगेगा, आप अच्छे से सीख सकते हैं कोई हुनर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। वर्णमाला की पहचान किस वर्ष की आयु में शुरू होती है? अगर कोई अक्षर है, वर्णमाला ABCD या फिर 1 2 3, ये सभी जो है वर्णमाला की जो पहचान है किस वर्ष की आयु में स्टार्ट होती है? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 3 वर्ष की आयु में अगर बच्चा है तो वर्णमाला की पहचान करने स्टार्ट कर देता है। ठीक, जैसे A है, B है, C है, ऐसे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने, वह क्या जाने? अगर विद्यार्थियों को सामाजिक विकास करना हो, सामाजिक विकास को क्या करना हो? विकसित करना हो, तो अध्यापक को क्या जानना चाहिए? विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, या फिर विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, या फिर विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, या फिर विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को? तो देखिए 85 का जो हमारा इसमें से सबसे सही आंसर होगा वो है सी, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जानना बहुत जरूरी है अगर उसका सामाजिक विकास किया जा रहा हो। ठीक, तो सी आंसर सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 86 में कह रहा है शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स, जिसे समान तत्व, निम्न में से गहन संबंध रखता है। तो समान तत्व जो है गहन संबंध किससे रखता है? समान परीक्षा से, या फिर सहयोगियों से ईर्ष्या करता हो, अधिगम स्थानांतरण से, या फिर समूह निर्देशन से? तो 86 का हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा सी, अधिगम स्थानांतरण से। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है, जो स्फूर्ति है ये किस अवस्था को कहा जाता है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर बाल्यावस्था? तो 87 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। स्फूर्ति अवस्था जो है वो हमारा क्या है? बाल्यावस्था होती है। डी आंसर सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है? तो जो वातावरण है, इन्वायरमेंट, वह बाहरी शक्ति है।
कैसी शक्ति है? बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। क्या करती है? प्रभावित करती है। यह किसने कहा है? वुडवर्थ, रास, एनास्टसी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 88 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा रास। रास ने ये बात कही हुई है। बी आंसर सही है, राइट है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 89, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है। जो संवेदना है वो ज्ञान की क्या है? पहली सीढ़ी है। ठीक, तो ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह किसने कहा है? मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, या फिर ध्यान का विकास है, या फिर भाषा का विकास है? किसका विकास है? तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा ए, मानसिक विकास है। ठीक, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये मानसिक विकास होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, गलत कथन बताना है, ये हमें ध्यान देना होता है कि जो मानव का विकास होता है इसके संबंध में कौन सा कथन गलत है। विकास पूर्वानुमेय होता है, पूर्व में ही होता है, या फिर विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखी होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो देखिए 90 का बेस्ट आंसर इसमें जो माना जाएगा वो है सी, विकास क्या होता है? रेखी होता है। क्या? विकास रेखी होता है। ठीक, आंसर सी। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो 90 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सीरीज है, प्रैक्टिस सीरीज 3 वो समाप्त हो चुका है। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, जिससे कि आसानी से क्वेश्चन को समझ सकें और उसके भाषा को, और साथ ही साथ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करिए, क्योंकि सीटेट में क्वेश्चन का जो भाषा होता है थोड़ा सा टफ भी कहीं कहीं होता है, तो जो शब्द दिए होते हैं उसको अच्छे से समझना होता है। ठीक, उसके बाद भी ऑप्शन उसमें दिए गए होंगे, सभी ऑप्शन को आप लोग पढ़ा भी करिए। ठीक, और उन सभी में से जो बेस्ट होगा फिर उसको चॉइस करा करिए। इससे क्या होगा? आप आसानी से सभी ऑप्शन के बारे में समझ सकते हैं और अच्छे से आंसर दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सीरीज में, तब तक के लिए नमस्कार।